का कल मतदान का दिवस है। इसी संदर्भ में हमारे तैयारियों के बारे में मैं आप सभी को ब्रीफ यहाँ पर करूँगी। प्रथम चरण में जो है राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्र और 11 ज़िले सम्मिलित हैं और जो पहला दौर था नाम निर्देशन पत्र लेने का और सिंबल अलॉटमेंट और बाकी कार्रवाइयों का वो समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में जो है कुल 223 अभ्यर्थी, जिसमें कि पुरुष 198 और महिला प्रत्याशी 25 चुनाव लड़ेंगे। प्रथम चरण में जो 10 हमारे विधानसभाएं हैं उसमें जो मतदान का टाइम या समय रहेगा वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है। इसमें मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा सम्मिलित है। और 10 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान का समय जो है 8 से 5 बजे तक रहेगा। इसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट शामिल हैं। प्रथम चरण में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 40,78,681 है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 19,93,937 है और महिला मतदाताओं की संख्या 20,84,675 है और तृतीय लिंग मतदाता जो है 69 है। इस चरण में प्रथम बार जो मतदान करेंगे ऐसे 18 से 19 आयु वर्ग के 1,64,299 मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 30,919 है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 27,918 है और जो हमारे शतायु वोटर्स हैं उनकी संख्या 296 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 4,515 है और इस 20 विधानसभा में जो हमारा जेंडर रेशियो है वो 1046 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1046 महिलाएं मतदाता हैं। प्रति मतदान केंद्र में जो औसत मतदाता है वो है 769। प्रथम चरण में जो है कुल 102 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाए गए हैं और 200 ऐसे मतदान केंद्र रहेंगे जो कि संगवारी मतदान केंद्र है। इसमें से 20 ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जो पूर्णतः दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित रहेंगे और 20 मतदान केंद्र शुद्ध रूप से युवाओं के द्वारा संचालित रहेंगे। प्रथम चरण में अब तक जो है कुल 1576 मतदाताओं ने घर के पर रहकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है। इस 1576 में जो है 80+ आयु वर्ग के और दिव्यांग मतदाता सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन ड्यूटी में हमारे कर्मचारी लगे हैं उनमें से भी कुल ड्यूटी में जो मतदान कर्मचारी है 25,420 है। इनमें से 17,234 ने अब तक के पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रथम चरण में दुर्गम और संवेदनशील मतदान केंद्र, इनमें कुल संख्या के मतदान केंद्र जो है इस प्रथम चरण में 5,304 है। इनमें से 156 ऐसे मतदान केंद्र थे जो कि जिनकी रवानगी हेलीकॉप्टर से हुई थी और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि वर्तमान में ये सभी 5,304 मतदान दलों की सुरक्षित रवानगी हो चुकी है ज़िला मुख्यालय से अपने मतदान केंद्रों की ओर और जितने भी हमने प्लान किया था हेलीकॉप्टर MI-17 के माध्यम से रवानगी की, उनकी भी सकुशल रवानगी हो गई है। बीस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो सके, इसके लिए पर्याप्त केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतज़ाम हुआ था और इनकी जो हम लोगों ने तैनाती है
वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही कर दी थी। इसके अलावा राज्य के भी विभिन्न सुरक्षा बल फील्ड में तैनात हैं। 25,420 मतदान कर्मियों के अलावा 719 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कानून सुव्यवस्था पर इनकी कल मतदान दिवस पर पैनी नज़र बनी रहे। हमारे सभी जो मतदान केंद्र हैं वो सुगम और समावेशी रहे, इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इसी तरह सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो है व्हील चेयर्स की व्यवस्था और मतदान मित्र के माध्यम से जो है किसी को भी क्यू में रुकना न पड़े, और परिवहन की भी व्यवस्था, मतदाताओं को अपने घर से मतदान केंद्र तक शासन द्वारा निःशुल्क व्यवस्था परिवहन की जाएगी। इसी तरह वोटर असिस्टेंस बूथ भी हमने लगाए हैं और हमारे BLOs जो है इन वोटर असिस्टेंस बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। हमने सभी को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स भी मतदान दिवस के 5 दिन पूर्व घर घर जाकर बांटी हैं। कल प्रथम चरण में जो हमारे वीवीपैट्स हैं वो भी उपलब्धता पर्याप्त हमने सुनिश्चित की है। 20 में से 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कैंडिडेट्स की संख्या 16 से अधिक होने के कारण राजनांदगांव और कवर्धा, यहाँ पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होने की वजह से जो है 1 से अधिक BU की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर भी पर्याप्त EVM मशीन्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। और प्रथम चरण में विशेष बात प्रथम बार ये रहेगी कि 5,304 मतदान केंद्रों में से 2431 मतदान केंद्रों में कल सीधा लाइव टेलीकास्टिंग होगा, पूरी मतदान प्रक्रिया का सीधे मतदान केंद्र के भीतर से। प्रथम चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण पूर्ण कर लिया गया है और अवितरित मतदाता सूचना पर्ची के आधार पर हमने ASD यानी एब्सेंटी शिफ्टेड डेड लिस्ट का भी मतदान केंद्रवार सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि मतदाताओं को कि फोटो युक्त दस्तावेज 12 प्रकार के अन्य वैकल्पिक मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा आयोग ने मान्य किए हैं। इसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त कोई भी पेंशन दस्तावेज और केंद्र राज्य लोक उपक्रम के फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों और डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और UDID कार्ड जो कि सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा विशेष रूप से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उड़ीसा राज्य ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने पेड हॉलीडे कल डिक्लेयर किया है ताकि हमारे मतदान में जो है टर्नआउट अच्छा रहे। तो ये प्रारंभिक तैयारी कल के चुनाव के लिए की गई है। आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैम, हाल ही में बीजेपी नेता की हत्या